Hi. Say, the present problem of vectors says that two vectors of equal magnitude are inclined at an angle theta. When one of them is halved, the angle which the resultant makes with the other is also halved. Find angle theta. Okay? So basically the problem is saying हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल थीटा है. ठीक है, तो अगर देखो आप प्रॉब्लम को पहले एक फिगर बना के समझ ले कि क्लियरली हम विजुअलाइज कर ले. तो प्रॉब्लम इज सेइंग हमारे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. तो अगर आप दोनों को बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बनाते हो तो दोनों की लेंथ सेम बनेगी. ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है. और ये डायगोनल इनका रिजल्टेंट देगा ना, ये क्या देगा? इनका रिजल्टेंट देगा. तो मान लीजिए इसको मैं वेक्टर R1 कह देता हूं. ठीक है, Now it is saying when one of them is halved, जब आप किसी एक को आधा कर देते हो, मान लीजिए आप b को हाफ कर दिए, तो ये बताइए जब आप b को हाफ करोगे तो will there be any change in the angle between the two vectors? No, we know the fundamental कि भाई अगर आप दोनों में से किसी भी एक के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो तो इनके बीच के एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा. हाँ, रिजल्टेंट बदल जाएगा. तो अब आप डायगोनल अगर बनाओगे तो डायगोनल विल बी लाइक दिस. तो मान लीजिए अब जो रिजल्टेंट है वो R2 है. वो क्या है? R2 है. तो प्रॉब्लम सेज व्हेन वन ऑफ देम इज हाफ्ड, द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट मेक्स विद द अदर वन इज आल्सो हाफ्ड. जो एंगल रिजल्टेंट बना रहा था दूसरे वाले के साथ, दूसरा वाला यहां कौन है? A, वो भी आधा हो गया. यानी पहले अगर ये A के साथ अल्फा एंगल बना रहा था तो अब कितना बनाएगा? α/2. ठीक है, पहले अगर अल्फा बना रहा था जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, तो जब आपने एक के मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया तो ये वाला रिजल्टेंट का एंगल भी एक के साथ हाफ हो गया. तो ये प्रॉब्लम कह रही है. यहां हमने प्रॉब्लम को फिगर में विजुअलाइज कर लिया कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम क्लास है, ये कंसेप्ट या फंडामेंटल क्लास नहीं है. तो यहाँ क्योंकि कंसेप्ट वाली क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ कंसेप्ट, यहाँ हम कंसेप्ट या फंडामेंटल्स को अप्लाई करेंगे. तो इस प्रॉब्लम क्लास में जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, जो बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, वो वेक्टर्स के एडिशन का चाहिए. जब आप पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हो तो रिजल्टेंट क्या लिखते हो? उसका मैग्नीट्यूड √(a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा. और अगर r ए के साथ आप अल्फा एंगल दिखाते हो तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा बाई a + b cos थीटा. इतना फंडामेंटल्स आपको मालूम होगा और कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चाहिए जिनका आज प्रॉब्लम में यूज होगा. ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज है जो अपनी प्रॉब्लम में आज चाहिए. तो देखिए इस प्रॉब्लम को मैं दो अप्रोचेस से करूंगा. एक अप्रोच में मैं ज्योमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा, ठीक, और दूसरे अप्रोच में मैं जो डिराइव्ड एक्सप्रेशंस है पैरेललोग्राम लॉ के वो यूज करूंगा. आपके ऊपर है आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करो. मैं आपको दोनों अप्रोचेस से वर्किंग करके दिखाऊंगा एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन बेटर लगता है, वैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो. हमें हाँ दोनों अप्रोचेस की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है क्योंकि दोनों में हम कुछ स्किल्स को सीखेंगे. वो मेन है ना. मेन क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि स्किल्स हम डेवलप करें. तो मैं पहले आपको पहला अप्रोच दिखाता हूं, अप्रोच 1. ठीक है, फर्स्ट अप्रोच में मैं बेसिक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करूंगा. नाउ वी नो कि मान लीजिए आप दो वेक्टर्स बनाते हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, मैं दो वेक्टर्स बनाता हूं, दोनों क्या जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. देखिए तो क्या ना इससे अगर आप इन्हें पैरेललोग्राम की साइड बनाओगे तो ये रोम्बस बन जाएगा. यस और नो? तो क्या अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, से ये a हो गया और ये आपका वेक्टर b हो गया, तो ये रोम्बस बन गया ना. से a इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज b, तो मैंने a इज इक्वल टू b लिख दिया. आई एम नॉट पुटिंग द वेक्टर साइन क्योंकि वेक्टर सेम नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल है दिस एंगल इज थीटा. तो अगर आप इनका रिजल्टेंट बनाओगे तो ये बनेगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज वेक्टर R1. ठीक है ना. Now by using the basic property आप ये एंगल लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ थीटा क्योंकि ये रोम्बस बन गया है. रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है क्योंकि दोनों लेंथ सेम है. देखो जो a है लेंथ वही b लेंथ है, तो ये एंगल आधा हो जाएगा इसका. तो दिस एंगल विल बी θ/2 ना. एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है रोम्बस की
कि एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। अब देखिए अगर मैं r1 का मैग्नीट्यूड लिखूं तो वी नो द बेसिक ऑफ वेक्टर, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, ठीक है ना, ये आ जाएगा। Now since a is equal to b, so I can replace b with a, so I'll get 2a cos of theta, ठीक है। So I'll get r1 as what? I can take a square common, I can also take 2 common, that is 2 1 plus cos of theta under root, ठीक है। So r1 will be a 2 1 plus cos theta, ये आ गया रूट में। नो यहां पे अगर मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज करूं, वी नो द फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री कि 1 प्लस कॉस थीटा को आप हाफ एंगल फॉर्मूले में लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आई गेस हम सबको ये मालूम होगा, और अगर कोई मान लो स्टूडेंट अभी ऐसा है जिससे नहीं मालूम है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो देयरफॉर r1 come to be a 2 multiplied by 2 cos square theta by 2 under root। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2a cos theta by 2, ठीक है, 2a cos theta by 2, ये आपकी r1 की मैग्नीट्यूड आ गया, 2a cos theta by 2 इन दिस केस, ठीक है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर r1, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी। अब देखिए अब प्रॉब्लम कह रही है, ये तो पहला केस था व्हेन a एंड b वर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। नाउ द प्रॉब्लम सेज कि जब आप किसी एक का मैग्नीट्यूड आधा कर देते हो, तो मान लेते हैं b का मैग्नीट्यूड हाफ कर दिया, और अगर मैंने b का मैग्नीट्यूड हाफ कर दिया तो अब ये देखो मैंने नया वाला वेक्टर बना लिया, से d od, और ये ऑरेंज वाला जो मैंने नया वेक्टर बनाया इसकी लेंथ होगी b बाई 2। ना मैंने b के मैग्नीट्यूड को आधा कर दिया तो इट विल बी b बाई 2। अच्छा, अगर आप b के मैग्नीट्यूड को हाफ करोगे तो b बाई 2 भी a के साथ एंगल थीटा ही बनाएगा, ठीक। तो अब जब आपने b के मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया और अब मुझे फिर से पैरेललोग्राम बनाना है, तो मैं एक लाइन पैरेलल बना दूं किसके, OA के, एक लाइन में पैरेलल बना दूं OA से, तो वो ये लाइन बनेगी, ठीक है। और यहां पे मैं मार्किंग कर देता हूं, ये तो D है ही, ये पॉइंट D था, इसको मैंने E लिख दिया, ठीक है। तो देखिए OD इज व्हाट, वेक्टर B बाई 2, OA इज व्हाट, वेक्टर A। तो अब जो नया वाला रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो नया रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो कहां से कहां बनेगा, O से E, वो कहां से कहां बनेगा, O to E, ठीक है ना। दिस इज योर न्यू रिजल्टेंट से R2, ठीक है। नो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो नया वाला रिजल्टेंट है वो वेक्टर A के साथ जो एंगल पहले बना रहा था वो भी आधा हो गया। तो पहले वाला रिजल्टेंट A के साथ थीटा बाई 2 बना रहा था, पहले का रिजल्टेंट A के साथ थीटा बाई 2 बना रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम ये कह रही है ये एंगल भी आधा हो गया, तो अभी ये कितना हो गया, थीटा बाई 4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, थीटा बाई 4 हो गया। अब देखिए ये थीटा बाई 4 हो गया, ये पूरा कितना था, थीटा बाई 2। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल। तो एकदम सिंपल ज्योमेट्री है, ये थीटा बाई 2 है, ये इसका थीटा बाई 4 हाफ है, तो ये भी इसका रिमेनिंग बचेगा कितना, थीटा बाई 4। तो यू कैन सी OE इज द एंगल बाइसेक्टर। अब देखो अब OE क्या कर रहा है, थीटा बाई 2 को बाइसेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर OE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, सही है ना। ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब अगर ये OE इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो यू कैन अप्लाई द बाइसेक्टर थ्योरम, एकदम जो बेसिक ज्योमेट्री है, यू कैन अप्लाई द बाइसेक्टर थ्योरम ना। वो क्या कहेगा, क्योंकि देखो ये आपको बाइसेक्ट कर रहा है तो OA ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो OA डिवाइडेड बाई OB। अब चाहो तो क्लैरिटी के लिए यहां पे अलग से एक फिगर बना सकते हो, जिससे आपको कायदे से क्लियर होगी हम क्या कर रहे हैं। ये O है, ये A है, ये E है, एंड दैट वाज B। This is your R1, this is R2, this is theta by 4, and this is theta by 4. So you can say by the bisector theorem, angle bisector theorem,
OA divided by OB is same as AE divided by EB, ठीक है ना? यही होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखो OA को क्या लिखोगे आप? O is what? Length of this side, that is magnitude of vector A. OB is what? R1 का magnitude, ठीक है? What is AE and EB? So you can see this is complete vector B, और ये क्या था? Half of B. ये क्या था? Half of B. तो ये उसी के पैरेलल सेगमेंट्स है, तो ये क्या होगा? B/2 और ये क्या होगा? B/2। इक्वल होंगे ना दोनों, half of B, तो each will be equal to half of B. So this will be B/2 and this is B/2, that will get cancelled away, 1 हो जाएगा, और R1 की वैल्यू कितनी आई? 2A cos θ/2, so we'll get A divided by 2A cos θ/2 will be equal to 1, A cancel out हो गया, तो it implies that cos θ/2 की वैल्यू कितना गई? 1/2 ना, cos θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, तो θ/2 कितना आ गया? तो किस एंगल का cos हाफ होता है? 60 डिग्री या π/3 रेडियन, रेडियन में आ गया π/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2π/3, सो यू गॉट द आंसर। डिग्रीज में लिखोगे तो 2π/3 इज 120 डिग्री, तो ये आपका देखिए आंसर आ गया। यही पूछा था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है? तो यहां पे देखो ये जो अप्रोच है, अप्रोच 1, इसमें मैंने एक तो देखिए मैंने दोनों पैरेललोग्राम सेम फिगर में बनाया है, जिससे हमें समझने में और विजुअलाइज करने में और एंगल की मार्किंग करने में आसानी हो। तो पहले मैंने ए लिया और बी लिया, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट क्या बनाया? R1, और R1 ए के साथ कितना एंगल बनाएगा? θ/2 बाय द बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये थीटा बाइसेक्ट होगा। फिर आपने बी को हाफ कर दिया, बी की जगह B/2 ले लिया, अब पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा और रिजल्टेंट R2 बन गया, ठीक? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिजल्टेंट जो पहले एंगल बना रहा था ए के साथ वो आधा हो गया, तो पहले θ/2 था, अभी कितना हो गया? θ/4 हो गया। अब आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल में ये क्या हो गया? ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर हो गई θ/2 की, तो आपने बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया, और R1 को ऑलरेडी आप ए के टर्म में पता लगा चुके थे, आपकी थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्रीज और 2π/3 रेडियन, ठीक है? तो ये पहला अप्रोच था जिसमें हमने एक ज्योमेट्रिक फिगर से बना के, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगा के एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने निकाल लिया, ठीक है? ओके, अब देखिए अगर हम इसी प्रॉब्लम को सेकंड अप्रोच से सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसमें मैं क्या करूंगा, जो पैरेललोग्राम लॉ का tan अल्फा का फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे, ठीक है? तो वी नो द बेसिक्स कि मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर्स है ए और बी, ठीक है? और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर आर आपने बना दिया, ठीक है? और ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, और अगर आर वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो आप लिखते हो tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है? b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? तो जो हमारा सेकेंड अप्रोच है उसमें हम इसी प्रॉब्लम को इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, यानी बाई यूजिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए जो पहला केस है, केस 1, इसमें वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड सेम दिए थे ना, प्रॉब्लम में वेक्टर ए और बी का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था। तो यहां पे अगर आप मान लेते हो कि रिजल्टेंट से हमारा रिजल्टेंट हमने R1 बना दिया, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, और ये एंगल है थीटा, और R मान लीजिए ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो आप इस नॉलेज के अकॉर्डिंग कहोगे कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी cos थीटा, और सिंस a इज इक्वल टू b, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी विल हैव tan अल्फा इज कॉमन फैक्टर सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, ठीक है ना? ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? tan अल्फा की, ठीक है? अब देखिए सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में आपसे कहा गया कि आपने एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आधा कर दिया, तो मान लो आपने बी के मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया,
अगर आप b के मैग्नीट्यूड को हाफ करोगे तो जो a और b के बीच का एंगल था, सेम एंगल a और b/2 के बीच में होगा, उस एंगल में तो चेंज आएगा नहीं, तो ये एंगल अभी भी थीटा होगा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है इनको हम r2 का नाम दे देते हैं। And now according to the situation given in the problem, now the resultant is making the angle with vector a, वो भी हाफ हो गया, तो पहले वो अल्फा था तो अब कितना हो जाएगा, α/2। तो यहां पे अगर आप वही tan का फॉर्मूला लगाओगे सो विल गेट tan α/2 इज इक्वल टू व्हाट, b की जगह आ गया b/2 sin थीटा a प्लस b/2 cos थीटा। नाउ a वाज इक्वल टू b, तो a और b आप कर दीजिए कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा sin थीटा, 2 विल गेट कैंसल्ड अवे, 2 प्लस cos थीटा। तो ये आपकी देखो सेकंड केस में वैल्यू आ गई किसकी, tan α/2 की। ये हमारी सेकंड केस में किसकी वैल्यू आ गई, tan α/2। ठीक है, तो देखिए इस अप्रोच में जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम को, इस tan अल्फा वाले अप्रोच से, तो केस 1 में क्या है कि आपको tan अल्फा की एक इक्वेशन मिल रही है किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, और केस 2 में भी आपको एक इक्वेशन मिल रही है tan α/2 की अगेन थीटा के टर्म्स में। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नॉलेज का यूज करें और tan अल्फा को tan α/2 से इंटर रिलेट कर दें, तो अगर हमें कोई इक्वेशन मालूम जिसमें tan अल्फा इंटर रिलेट हो जाए tan α/2 से, तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा और हमें फाइनल इक्वेशन किस में मिल जाएगी, थीटा में। तो यहां जो ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज का हम यूज करेंगे वो इक्वेशन होती है, जब आप कोई भी tan की इक्वेशन दी है, जैसे आपने लिखा tan x और इसको आपको हाफ एंगल में लिखना है, इसको आपको हाफ एंगल में लिखना है, तो ये होता है 2 tan x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, हो सकता है आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो, और मान लीजिए अभी आप क्लास 11th में हो और अभी ये नहीं पढ़ा है, तो ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये मैंने इसलिए बॉक्स में लिख दिया। तो अगर मैं इस नॉलेज का यहाँ पे यूज करता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो कैन आई से tan अल्फा विल बी ट्वाइस ऑफ tan α/2 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 ना। तो therefore it implies that what was the value of tan alpha, sin theta 1 plus cos theta will be equal to what, twice of tan α/2 sin theta divided by 2 plus cos theta 1 minus tan square α/2 यानी sin theta by 2 plus cos theta का स्क्वायर। ठीक, सो यू विल गेट sin theta 1 plus cos theta equals 2 sin theta divided by 2 plus cos theta multiplied by 1 divided by 1 minus sin theta का स्क्वायर। नाउ वी कैन एक स्टेप बड़ा डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहाँ पे, ये चीज हो गई। ठीक, सो इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए साइन कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2/2 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1, नॉट इट विल बी 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखिए 2 प्लस cos थीटा एक टर्म कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ला देंगे, सो आई गेट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस cos थीटा, इसको ओपन कर देते हैं, 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आई गेट 4 प्लस cos square theta plus 4 cos theta minus sin square theta equals what, 4 plus 2 cos theta multiplied by 1 plus cos theta. Now we can get sin in terms of cos, क्योंकि हम सब कुछ cos में अगर ला देंगे तो बहुत easily इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। So we can always get
sign in terms of cos by using this basic identity. So therefore 4 plus cos square theta plus 4 cos theta minus 1 minus cos square theta will be what? That makes 4 plus 4 and 2 6 cos theta plus 2 cos square theta. So I'll get 4 plus cos square theta plus 4 cos theta minus 1 plus cos square theta is 4 plus 6 cos theta plus 2 cos square theta. अब यहां पे देखिए ये cos स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर और RHS पे भी 2 cos स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, 4 minus 1 that is 3 plus 4 cos theta is 4 plus 6 cos theta. तो इट इम्प्लाइज दैट अब ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये इधर ले जाओगे तो 2 cos theta is -1. तो cos theta की वैल्यू कितनी आ गई? -half. एंड इफ cos theta is -half, so what will be the value of theta? 120 degree. और रेडियन में अगर लिखेंगे तो 2 pi by 3 रेडियन. तो यू कैन सी वी आर गेटिंग द सेम आंसर बट विथ ऑल्टरनेटिव अप्रोच. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको दोनों अप्रोचेस क्यों बताए? क्योंकि मैंने आपको बताया फिजिक्स में मेन ये नहीं होता कि बस हम आंसर ले आए. What matters is the journey. जर्नी का मतलब क्या हुआ? The development of the skills. जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कितनी सेट ऑफ स्किल्स को सीखते हो. तो मैंने आपको दोनों अप्रोचेस से क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई. अगर आप फर्स्ट अप्रोच में देखोगे तो आपने कम वर्किंग में प्रॉब्लम निकाल ली थी, राइट? फर्स्ट अप्रोच में आपने कम वर्किंग में प्रॉब्लम निकाल ली थी बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर. तो वहां से भी एक अच्छी स्किल आपने सीखी. और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने की स्किल देखी कि वो कैसे सॉल्व होगी, प्लस टैन का हाफ एंगल फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन देखा. तो इस अप्रोच में आपने पैरेलग्राम लॉ का जो टैन का एक्सप्रेशन था उसमें दोनों केसेस की वैल्यू लिख ली, एक बार टैन अल्फा और एक बार टैन अल्फा बाई 2. फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आपने टैन अल्फा को टैन अल्फा बाई 2 से इंटर रिलेट कर दिया. फाइनल इक्वेशन आपको थीटा में मिल गई एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 120